बिफोर यू स्टार्टअप, कैसे करें स्टार्टअप बिजनेस शुरू, पंकज गोयल के द्वारा लिखित नेशनल बेस्ट सेलर बुक का प्रस्तावना देखते हैं। उन्हीं के शब्दों में, मैं एक सफल बिजनेसमैन नहीं हूँ, नहीं तो आप मुझे जानते होते, आपने यह पुस्तक लेखक के नाम को देखकर खरीद ली होती, आप पहले कुछ पेज को नहीं पढ़ रहे होंगे जैसा कि आप अभी कर रहे हैं। इस पर विचार करते हुए कि क्या पुस्तक खरीदने लायक है। फिर मैं कौन हूँ जो आपको बिजनेस शुरू करने के बारे में सलाह दे सकता हूँ और आपको यह पुस्तक क्यों खरीदनी चाहिए। मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले दूंगा। यदि आप आश्वस्त हैं तो इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ें। यदि नहीं तो अपना समय और पैसा बर्बाद न करें, पुस्तक को वापस सेल पर रख दें या अपनी ब्राउज़र विंडो बंद कर दें अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर यूट्यूब पर सुन रहे हैं। मेरी कहानी। मैं एक पूर्व बिजनेसमैन हूँ। मैंने 2008 में एक कंपनी शुरू की और 3 साल बाद छोड़ दी। मैंने कंपनी बंद कर दी। कूटनीतिक शब्दों में, मैं एक बिजनेसमैन के रूप में इतना सफल नहीं था। ईमानदार शब्दों में, मैं असफल रहा। मेरा मानना है कि मेरे पास सफल होने के लिए सभी योग्यताएं थी। एक टियर 2 शहर जयपुर में एक मध्यम वर्ग के परिवार में जन्मे मेरे पास सफल, अमीर और प्रसिद्ध होने की भूख थी। मैं अपने स्कूल के दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था। मैं सर्वश्रेष्ठ स्कूलों IIT कानपुर, IIM बेंगलोर में गया और एक उत्कृष्ट ग्रेड प्राप्त किए और एक शीर्ष फर्म में सही नौकरी मिली। मैंने कड़ी मेहनत की, लंबे समय तक काम किया और इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। मैंने अपने सपना को पूरा करने का लगातार प्रयास किया, पर मैं अपने बिजनेस में सफल नहीं हुआ। मैंने एक शानदार शुरुआत की थी। पहला साल शानदार था। हमने 2 महीने में प्रोटोटाइप प्रोडक्ट बनाया। 9 महीने में पहला ग्राहक मिला। लगभग 50,000 ग्राहक बने और 15 महीने में कैश पॉजिटिव बन गए और फिर यह सब स्थिर हो गया और नीचे चला गया। दूसरे वर्ष में हम प्रोडक्ट को बनाने में विफल रहे। बिक्री ठप हो गई। मैं अपनी टीम बनाने में नाकाम रहा। कोई नया उत्पाद नहीं, कोई वृद्धि नहीं। कंपनी के भविष्य पर सह संस्थापक जो को-फाउंडर थे के साथ मेरा मतभेद हो गए। मैं इन मुद्दों को ठीक नहीं कर सका। 1 साल से अधिक समय तक जूझने के बाद मैंने स्टार्टअप छोड़ने का फैसला किया। तो मैं कहाँ गलत था? क्या यह 2 वर्ष में था? सतह पर हाँ, लेकिन मैंने महसूस किया कि असली गलतियाँ मैंने शुरुआत होने से पहले ही कर दी थी। मैंने शुरू करने से पहले की तैयारी के चरण में गड़बड़ कर दी थी। दूसरे वर्ष की अव्यवस्था खराब तैयारी का परिणाम थी। जंजर नींव पर मजबूत इमारत बनाने का कोई तरीका नहीं था। मैंने इस पुस्तक को लिखने का फैसला क्यों किया? एक लड़के ने मुझसे पूछा, भैया मैं अपनी नौकरी से ऊब गया हूँ, मैं इतना अधिक सक्षम हूँ, मैं भी एक स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता हूँ। मैं अपने युवा पड़ोसी के साथ फरवरी 2011 में एक धूमिल सुबह को एक कप गर्म चाय पी रहा था। अगले दिन मेरी शादी हो रही थी। मेरे दिमाग में बहुत कुछ था। आखिरी बात, मैं स्टार्टअप्स और स्टार्टअप लाइफ के बारे में बात करना चाहता था। पहले से ही मैं जिज्ञासु रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने व्यवसाय के बारे में 1 लाख सवालों का जवाब दे रहा था। सामने खड़ा 23 वर्षीय उत्सुक लड़का पूरे विद्यालय में एक ईमानदार छात्र था और कड़ी मेहनत से टियर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाने में सफल रहा। वह कोडिंग में अच्छा था और बेंगलोर में एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ एक अच्छी स्थायी नौकरी के लिए खुश था। वह अपने जीवन स्तर में बदलाव देख सकता था। उसके पास नया आईफोन और एक महंगी घड़ी थी। उसने खुद पर खर्च करना सीखा था, जो भारत में हर मिडिल क्लास बच्चों के लिए कठिन होता है। मैं उसके लिए खुश था कि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र था और अपना करियर बनाने के लिए तैयार था। तो आपको क्या लगता है, वह उत्सुकता से हवा में हाई फाइव का इंतजार कर रहा था? क्या तुमको सही में स्टार्टअप करना है? क्या तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है? क्या तुमने इसके लिए अच्छी तैयारी की है? मैंने ईमानदारी और अच्छे इरादों के साथ प्रतिक्रिया दी। उसकी प्रतिक्रिया सदमे और गुस्से का मिश्रण थी। उसने मान लिया था कि मैं
उसके फैसले का समर्थन करूंगा। आपका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता है। तैयारी से आपका क्या मतलब है? मैं कल शुरू कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ, उस लड़के ने कहा। वह अकेला नहीं था जिसने मुझे स्टार्टअप शुरू करने के इरादे से संपर्क किया है। मेरे नेटवर्क के कई लोग, मित्र, परिवार, कोलीग, बेचमेट, अधिकांश बहुत टैलेंटेड हैं और अच्छी नौकरियों में हैं। बरसों से इसी तरह के सवालों के साथ मुझसे संपर्क किया है। मैं शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास आइडिया है, मुझे इसके लिए कैसे जाना चाहिए। हर बार मेरा जवाब रहा, क्या अभी भी जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? आप इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं? पुस्तक द लीन स्टार्टअप के लेखक एरिक रीस लिखते हैं, जब हम असफल होते हैं, जैसा कि हम में से कई होते हैं, हमारे पास एक तैयार बहाना है। हमारे पास सही प्रोडक्ट नहीं था, हम पर्याप्त दूरदर्शी नहीं थे, या सही समय पर सही जगह पर नहीं थे। एक बिजनेसमैन के रूप में 10 साल से अधिक समय के बाद मैं इस विचारधारा को नहीं मानता। स्टार्टअप सफलता अच्छे परिवार या सही समय पर सही जगह पर होने का परिणाम नहीं है। स्टार्टअप की सफलता के लिए एक सही प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि इसे सीखा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि इसे सिखाया जा सकता है। स्टार्टअप एक सफ़र है और एक बिजनेसमैन के रूप में बिताए 3 साल के दौरान मैं इस सफ़र में न जाने कितने खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरा हूँ। उत्साह की उड़ान से हकीकत की ज़मीन तक, खुशी से निराशा तक, सफलता से असफलता तक, मैंने सब कुछ देखा और जिया है। मैं तब से लगातार यही समझने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्या था जिसे मुझे अलग तरीके से करना चाहिए था। जो मैंने पाया उससे अलग तरह के नतीजे पाने के लिए सही प्रोसेस क्या होनी चाहिए थी। मैंने अपनी जान पहचान के कई लोगों से इस बारे में बात की और उनकी बातों को नोट किया। ये सब अलग अलग बैकग्राउंड और बिजनेस सेक्टरों में अपने सफ़र के अलग अलग पड़ावों पर काम कर रहे बिजनेसमैन थे। आखिरकार महीनों इन सब की तुलना और एनालिसिस करने में बिताने के बाद मैंने जो सीखा और जाना उसे एक किताब का आप अपने क्रिकेट मैच के लिए, अपनी परीक्षाओं के लिए, अपनी लंबी पैदल यात्रा के लिए, अपने लव प्रपोजल के लिए, यहाँ तक कि अपने भोजन के लिए भी तैयारी करते हैं। जब आपके जीवन के सबसे बड़े सपने को पूरा करने की बात आती है तो कोई तैयारी नहीं। मेरे पसंदीदा एग्जाम्पल्स में से एक जो एक सफल स्टार्टअप से संबंधित हो सकता है वह है हमारे 2 दिग्गज क्रिकेटरों का, सचिन तेंदुलकर वर्सेस राहुल द्रविड़। 2 क्रिकेट के दिग्गज में कौन बेहतर है कि कभी न खत्म होने वाली बहस में मेरा वोट हमेशा द्रविड़ के लिए रहा है। मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कितने रन बनाए या कितने मैच जीते। दोनों दिग्गज हैं। फिर मेरे लिए डील ब्रेकर क्या है? मैं कभी सचिन बनने की ख्वाहिश नहीं जता सकता, लेकिन मैं द्रविड़ बनने की ख्वाहिश रख सकता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों। सचिन एक जीनियस हैं, एक गिफ्टेड हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा को लंबे समय तक चलने वाली सफलता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके समर्पण और ध्यान से सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन द्रविड़ एक कर्मठ मेहनती व्यक्ति हैं। उसने जितनी तैयारी, उसने कड़ी मेहनत की, उसने विश्लेषण किया, वह अपनी ताकत और कमजोरियों को बखूबी जानता था। वह एक बल्लेबाजी कर रहा था तो वह जेन लाइक मोड में था, अपने जोन में है। जब वह मैदान से बाहर था तो वह पूरी तरह से शांति से था कि वह कौन था, उसकी आलोचना क्यों की गई और टीम को उसकी आवश्यकता क्यों थी। एक समय में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज पाकिस्तान के शोएब अख्तर को द्रविड़ का डर था, सचिन का नहीं। उन्होंने कहा, द्रविड़ आपको बोर करेंगे, वह आपको थका देंगे, वह मोहम्मद अली की तरह हैं, वह आपको थका देगा और फिर आपको बाहर निकाल देगा। मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, वास्तव में हम में से अधिकांश नहीं हैं। हम एक जीनियस होने का प्लान नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने चुने हुए क्षेत्र में द्रविड़ बनने के लिए तैयारी करने और कड़ी मेहनत करने की कल्पना कर सकता हूँ।
इस पुस्तक का लक्ष्य आपको स्टार्टअप के द्रविड़ बनने के लिए प्रोत्साहित करना है, आपको खुद को इतनी अच्छी तरह से तैयार करने में मदद करने के लिए कि आप किसी भी पिच की स्थिति, किसी भी गेंदबाज, किसी भी स्लेजिंग और किसी भी भीड़ से लड़ सकते हैं। यह किताब किसके बारे में है? यदि आप इनमें से एक हैं तो यह किताब आपको पढ़नी चाहिए। स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बिजनेसमैन बनने की चाहत रखते हैं। क्या आप एक स्कूल या कॉलेज के बच्चे हैं जो मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स या एलोन मस्क या बिल गेट्स या आपके स्कूल के फाउंडर को सफल मानते हैं? क्या आपने भारत के सभी हॉट स्टार्टअप और सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप के नाम याद किए हैं? क्या आप नियमित रूप से ट्रीच क्रच और योर स्टोरी पढ़ते हैं? क्या आप सभी संभावित बिजनेस प्लान कंपटीशन में हिस्सा लेने की योजना बनाते हैं या ड्रॉप आउट जिससे दुनिया पर शासन क्या है कहानियों के बारे में सपना देखते हैं? क्या आप किसी दिन स्टार्टअप शुरू करने का प्लान बनाते हैं तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको काल्पनिक सपनों की दुनिया से वास्तविकता में ले जा सकता है। शुक्रवार की रात 2 पैग के बाद टाइप के 20-30 उम्र के असंतुष्ट बिजनेसमैन। क्या आप अपनी पहली नौकरी में 2 साल से हैं और नौकरी को बोरिंग पाते हैं और अपने बॉस से नफरत करते हैं? क्या आप MBA करने की योजना बनाते हैं लेकिन तैयारी के लिए बहुत आलसी हैं? क्या आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो एक आदमी को जानते हैं जो नौकरी छोड़कर उद्यमी बन गया? क्या आप अपना करियर रीसेट करना चाहते हैं या शायद आप हमेशा से बिजनेसमैन बनना चाहते थे? क्या आपके पास हर महीने एक नया बिजनेस आइडिया आता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है? या हो सकता है कि आप 30 की उम्र तक अच्छी बचत, एक घर और कार के साथ हों, आपका खुशहाल परिवार है लेकिन आप जीवन के मिड लाइफ संकट का सामना कर रहे हैं और जीवन में एक नया रोमांच तलाश रहे हैं। आप जीवन की एकरसता को तोड़ने के लिए एक चैनल के रूप में एक स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं तो यह किताब आपके लिए है। यह किताब आपको इसके बारे में सिर्फ सपने देखने के बजाय समय सीमा के भीतर शुरू करने के लिए प्लान बनाने की मदद करने के लिए है। जल्द ही अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार बिजनेसमैन है अगर आप। क्या आपने स्टार्टअप करने की योजना को अंतिम रूप दिया और कुछ बुनियादी होमवर्क कर लिया? क्या आप किसी कंपनी को शुरू करने के लिए व्याकुल हैं तो यह किताब आपके लिए है। इसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि आप तैयार हैं या नहीं, क्या कमियां रह गई हैं और उन कमियों को कैसे सुलझाएं और पूरा करें। सफ़र शुरू कर चुके हैं बिजनेस का लेकिन 1 साल नहीं हुआ है, टाइप के बिजनेसमैन हैं। क्या आपने अभी स्टार्टअप शुरू किया है? क्या आप 1-2 चक्रों को उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं? क्या आप आगे संभल रहे हैं या अधिक संघर्ष कर रहे हैं? तो यह किताब आपके लिए है। यह किताब आपको महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने और उन्हें हल करने में मदद करती है। ऊपर बताए गए लोगों में से किसी के भी प्रियजन हैं? यदि जो अब तक हमने बताए उसमें से आप किसी के रिलेटिव्स हैं? क्या आप उपयुक्त में से किसी के प्रिय हैं? क्या आपको बिल्कुल पता नहीं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? तो यह किताब आपके लिए है। यह किताब आपको स्टार्टअप फाउंडर्स की रोज़ की ज़िंदगी समझने में सहायता करेगी। फिर आप समझ सकते हैं कि कैसे उन्हें संभालना है या रोकना है। या फिर एक ऐसे एंजल इन्वेस्टर हैं या बनना चाहते हैं जिसने कभी अपना बिजनेस नहीं किया। क्या आप भविष्य के या वर्तमान के VC निवेशक हैं जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया? क्या बड़े मैक्रो चित्र को समझ सकते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि बिजनेस शुरू कैसे करें और इसे कैसे चलाएं? तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको एक बिजनेसमैन के दिमाग में जाने में मदद कर सकती है ताकि आप उनके साथ सहानुभूति कर सकें और बेहतर निर्णय कर सकें। आखिर में, मैं एक स्टार फाउंडर नहीं हूं जो अपनी कहानी बेचने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बड़ा सोचने और दुनिया को बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं नए दूरदर्शी विचारक बनने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप में से एक हूँ।
मैं अपने जीवन में किसी समय आप था। मैं आपके सपनों, आपकी महत्वाकांक्षाओं, आपकी चिंता और आपके डर को समझता हूँ और मैं अपने अनुभवों और अपने नेटवर्क में मौजूद अन्य लोगों के अनुभव बांट रहा हूँ। मैं आपको सच बताऊंगा, मैं आपको स्टार्टअप करने के पीछे की वास्तविकता दिखाऊंगा। मैं कई झूठी कहानियों का भांडाफोड़ करूंगा। अगर आपको सच्चाई पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपके अहंकार को सहलाने के लिए नहीं हूँ। अगर स्टार्टअप करना आपके लिए नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ आपको सही सवाल पूछने और सही निर्णय लेने में मदद करने के लिए हूँ। मेरा मानना है कि असफलता आपको सफलता की तुलना में कहीं अधिक सिखाती है। असफलता आसान नहीं है, यह दुखदाई है। यह जीवन के सबसे कठोर शिक्षकों में से एक है और एक चीज़ जो मैंने सीखी है वह है यह जानना कि क्या नहीं करना है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह जानना कि क्या करना है। यह किताब आपकी मदद कर सकती है क्योंकि यह आपको बताएगी कि क्या नहीं करना है। अधिकांश सफलता की कहानियाँ आपको यह नहीं बताएंगी। स्टार्टअप चलाने के लिए मनोवैज्ञानिक पहलू भी आपकी समझ में आएंगे। आपके पास दुनिया में सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन आपको उस आइडिया को बिजनेस में बदलने के लिए स्वस्थ दिमाग की आवश्यकता है। आइडियाज प्रोडक्ट बनाने पर, मार्केटिंग, सेल्स और स्टार्टअप चलाने के अन्य पहलुओं पर सलाह की कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद ही हम बिजनेसमैन के दिमाग पर चर्चा करते हैं। यह किताब इंटरनेट बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस की तरफ झुकी नज़र आ सकती है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। जिन लोगों से मैंने बात की और जो उदाहरण मैं दूंगा उनमें से अधिकांश बिजनेस इस क्षेत्र से संबंधित हैं, पर ये सिद्धांत सभी बिजनेस के लिए मान्य हैं। चाहे आप एक फैक्ट्री बना रहे हैं या एक फास्ट फूड फ्रेंचाइजी या एक रिटेल स्टोर शुरू करने की योजना बना रहे हों, बिजनेस के सिद्धांत समान हैं। मेरा इरादा स्टार्टअप के काले पक्ष को दिखाकर आपको दुखी या हतोत्साहित करना नहीं है। इसके विपरीत मेरा इरादा आपको इस अंधेरे पक्ष से अवगत कराना है और सफल होने के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने में आपकी मदद करना है। ठीक है, अब आपकी बारी है निर्णय लेने की। अगर मैंने अभी तक जो कुछ कहा है वह आपको सही लगता है तो आगे पढ़ें, आगे सुनें। मुझे आशा है कि आप इस पुस्तक का आनंद लेंगे। कभी भी यकीन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके समय के लिए शुक्रिया। अगर आप मेरे साथ चैट करना चाहते हैं तो @pengo ट्विटर पर जुड़ें। दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन प्रस्तावना इस बुक का ख़त्म हो गया है। अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, तो आप चैप्टर 1 की नीचे वाली ऑडियो फाइल सुनें।